हेलो, वेलकम टू योर टीचर क्लासेस। और आज हम लोग बच्चों प्रश्नावली 2.3 क्लास 8 का मैथ का क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 9 तक हम लोग बना चुके हैं पिछले वीडियो क्लास में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है, ठीक है। तो कोई दो अंक की संख्या है जिसमें दहाई अंक इकाई अंक का कितना है बच्चों? 3 गुना है, तिगुना है। यदि अंक बदल दिए जाएं, ठीक है, तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से, ठीक है, कितना है बच्चों? 36 कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है? 36 कम हो जाती है। वह संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। तो प्रश्न बच्चों मैंने यहाँ पर कॉपी पे लिख लिया है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है? दो अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है, ठीक है। तो हमें मानना पड़ेगा x, क्योंकि हमें तो अंक नहीं पता है। तो माना कि इकाई अंक, ठीक है, तो इकाई अंक को मान लेते हैं बच्चों की क्या है? वह x है, ठीक है। माना कि इकाई अंक x है। यहाँ पर कह रहा है संख्या का दहाई अंक इकाई अंक का तिगुना है, यानी दहाई अंक जो है वह इकाई अंक का 3 गुना है, ठीक है। तो दहाई अंक क्या है बच्चों? इकाई अंक का 3 गुना, यानी 3 गुना x, ठीक है। 3 गुना x, देखिए x का 3 गुना क्या हो गया? 3x, ठीक है। x का 3 गुना हो गया 3x। तो इकाई अंक हमारा x है और दहाई अंक उसका 3 गुना 3x है। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे हम? जैसे अगर मान लीजिए अगर हम कोई संख्या लेते हैं बच्चों, जैसे कि मान लीजिए हमने संख्या ले लिया 35, ठीक है। तो इसमें इकाई 5 है और दहाई 3 है। दहाई 3 है, इसका यह मतलब है कि यह 30 है। 30 और 5 35, ठीक है। यह 30 है। 30 है मतलब 3 में किसका गुना है? 10 का गुना है। 3 में 10 का गुना है तो यह दहाई है, यानी यह 30 है। 30 और 5 कितना हो गया हमारा? 35। ठीक उसी प्रकार हमको ये बात यहां समझना होगा कि दहाई अंक हमारा 3x है, मतलब कि 3x गुना 10 है ये, ठीक है। ये अपने आप में हमें समझना होगा, क्योंकि यह 3x अंक जो है वह दहाई है, ठीक है। 3x क्या है? दहाई है। और इसमें क्या है? 10 का गुना है, मतलब यह 10 का गुना है, ठीक है। मतलब कि 10 त्रिका 30, यह क्या है? 30x है। यह हमें मानना पड़ेगा, ठीक है। जिस प्रकार 35 में यह 3 में 10 का गुना यह 30 है, ठीक है। यहाँ पे 3 दहाई है। 3 में क्या है बच्चों? 3 दहाई है। 3 दहाई का मतलब 30। ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ समझना होगा कि दहाई अंक 3x है। यहाँ पर भी 3 दहाई है, इसलिए हमने 10 से गुना किया और यह हो गया 30x, ठीक है। तो 30x, और जिस तरह से हमने 30 में 5 जोड़ा तो यह 35 बना, ठीक है। 30 में 5 जोड़ा तो यह 35 बना। ठीक उसी प्रकार 30x में हम इकाई अंक x जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? 30x प्लस x क्या हो गया बच्चों हमारा? 31x। क्या हो गया? 31x, ठीक है। तो यह हमारा संख्या है। क्या है बच्चों? यह हमारा संख्या, जो यहाँ पर संख्या हमको क्वेश्चन में बताया गया वह संख्या क्या है? 31x है, ठीक है। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? अंक को बदल देना है। दहाई की जगह इकाई कर देना है, इकाई की जगह दहाई कर देना है, ठीक है। सिंपल क्या करना है बच्चों में? इकाई अंक की जगह दहाई अंक और दहाई अंक की जगह इकाई अंक कर देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इकाई अंक x है, ठीक है। इकाई अंक क्या माना था हमने? x माना था। अब हम इसको पलट के दहाई अंक को क्या कर देंगे? x कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर दहाई अंक को 3x माना था, तो यहाँ इकाई अंक क्या हो जाएगा बच्चों हमारा? इकाई अंक हो जाएगा हमारा 3x। सिंपल हमें क्या करना है? अंक को बदल देना है। इकाई अंक की जगह दहाई अंक, दहाई अंक की जगह इकाई अंक। तो इकाई अंक पहले x था, तो अब इकाई अंक जो है हमने 3x कर दिया, और दहाई अंक पहले 3x था तो उसके जगह हमने पलटकर x कर दिया, यानी x की जगह 3x को, 3x की जगह x को रख के हमने संख्या को पलट दिया, ठीक है।
संख्या को क्या किया, बदल दिया, पलट नहीं दिया, सॉरी, संख्या को क्या किया हमने, बदल दिया। अब देखिए दहाई अंक बराबर x है, तो इसका मतलब होता है कि x में 10 का गुना, यानी यहां पर 1 दहाई है, तो यह हो गया 10x। ठीक है, अब हम 10x और 3x को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जैसे कि हमने 30 + 5 को जोड़ा है। ठीक है, तो 10x में हम जोड़ देंगे कितना बच्चों, 3x को, तो यह कितना आ गया 10x और 3x कितना हो गया बच्चों हमारा 13x। ठीक है, कितना हो गया हमारा 13x। पहले हमारा संख्या 31x था, जब हमने इकाई को दहाई से, दहाई को इकाई अंक से बदल दिया, तब हमारा संख्या कितना हो गया 13x हो गया। तो देखो बच्चों हमने क्या किया, अंक को बदल दिया, अंक को बदल दिया तो हमारा कितना आ गया 13x। ठीक है, अब हम प्रश्न को फिर से एक बार ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आगे का हम करेंगे। यदि अंक बदल दिए जाएं तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 36 कम हो जाती है। ठीक है, जो प्राप्त संख्या हमें बाद में मिली अंक बदलने के बाद, वो मूल संख्या से कितना कम है, 36 कम है। ठीक है, तो यहां पर मूल संख्या क्या हो गया बच्चों, यहां मूल संख्या हो गया 31x। पहली संख्या हमारी जो है वो 31x, वह हमारी मूल संख्या है। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देंगे 31x। ठीक है, हमने क्या किया, इसको हमने लिख लिया 31x। अब क्या कह रहा है, अंक जब बदल दिए जा रहे हैं तो वह मूल संख्या से प्राप्त संख्या 36 कम हो जाती है। तो हमारी प्राप्त संख्या क्या है, जब हम अंक बदले हैं तो यह है 13x। ठीक है, कितना है बच्चों 13x। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि मूल संख्या से जो हमने अंक बदलने के बाद जो हमें संख्या प्राप्त हुई, वह कितना कम हो जाता है, 36 कम हो जाता है। यानी कि उस संख्या में से हम मूल संख्या में से जब प्राप्त संख्या को निकाल देते हैं तो उन दोनों के अंतर कितना हो जाता है, 36। यही प्रश्न में कह रहा है, इसी को हमें समीकरण को समझना है। ठीक है, जो संख्या बाद में हमें प्राप्त हुई वह संख्या मूल संख्या से 36 कम है। ठीक है, तो कोई संख्या अगर किसी संख्या से कम है तो हम उसको घटाते हैं, तब हमें उसकी संख्या पता चलता है वह कितना कम है। इसलिए हमने 31x में से 13x को घटाया, जो कितना है 36 के बराबर है। यही प्रश्न में कह रहा है। ठीक है, तो 31x में से 13x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा बच्चों ये हो गया हमारा 18x। ठीक है, 31x में से 13x घटाइएगा, कितना आ गया 18x बराबर 36। तो x बराबर कितना हो गया बच्चों हमारा 36/18, और ये कट गया हमारा 2 से, और हमारा x का मान आ गया 2। x का मान क्या आ गया बच्चों, हमारा x का मान आ गया 2। तो यहां पर बच्चों हमारा मान x का कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2। अब देखिए यहां प्रश्न में हमने सुपर लिखा था, जब हम अंक को ज्ञात कर रहे थे, इकाई अंक x और दहाई अंक 3 गुना। ठीक है, तो दहाई अंक 3 गुना है इकाई अंक का, ये हमारा पहला जो मूल संख्या था, उसी को मैंने यहां पर देखिए लिख लिया है, इकाई अंक x और दहाई अंक 3x। ठीक है, 2 अंकों की संख्या थी, जहां दहाई अंक जो है इकाई अंक का 3 गुना, ये हमारा प्रश्न में था। तो x का मान तो हमारा क्या निकल गया बच्चों 2। x का मान क्या हो गया, ये हमारा 2। ठीक है, यानी इकाई क्या है 2 है, x का मान यहां पर 2 निकल गया, यानी इकाई अंक हमारा x है, वह कितने के बराबर है 2 के बराबर। दहाई अंक है 3x, यानी कि 3 में x कितना है 2, तो हम यहां 2 रख देंगे, 3 में 2 का गुना, यह हो गया 6, यानी दहाई अंक है हमारा 6 और इकाई अंक है हमारा 2, यानी हमारा संख्या क्या है बच्चों 62। ठीक है, इकाई अंक x जो 2 के बराबर है, दहाई अंक 3x है, यानी x का 3 गुना, और यह है 3 गुना 2, x का मान हम यहाँ 2 रख देंगे, यह आ गया 6, यानी कि 62। ठीक है, अब हम लोग प्रश्न को देख लेंगे कि हमारा प्रश्न का जो हल निकला है वो सही है कि नहीं। 62, तो पहले हमारा अंक था 62, इसके बाद हमने अंक को क्या किया बच्चों बदल दिया, यानी कि
इकाई की जगह पे हमने दहाई को रख दिया और दहाई की जगह पे हमने इकाई को रख दिया। ठीक है, 6 की जगह 2 और 2 की जगह 6 हमने अंक को बदल दिया। अब हम इसमें से घटा देंगे, यानी कि पहले 62 था, जब अंक को बदला तो वह हो गया 26। और अब हम 62 में से 26 घटाएंगे, इसे एक हासिल लेंगे, यानी 12 में से 6 गया 6, यहां बच गया हमारा कितना बच्चों 5। ठीक है, 5 में से 2 घटाए तो कितना आ गया हमारा 3, यानी कि 36। प्रश्न में भी यही कहा गया था कि जब अंक को बदल दिए जाएंगे तो वह मूल संख्या से प्राप्त संख्या 36 कम हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात करे। तो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 11। एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। ठीक है, धारा की विपरीत दिशा में यही दूरी 10 घंटे में पूरा करती है। ठीक है, यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हल करते हैं। तो चलिए बच्चों, ये प्रश्न मैंने पढ़ा। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्न को पहले हल करने के पहले कुछ बातों को समझ लेंगे। ठीक है, तो कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक जाने में 9 घंटे लगाती है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यह एक घाट है और यह दूसरा घाट है। ठीक है, तो मान लीजिए कि जो धारा का प्रवाह है ये इस तरह से इस दिशा में। ठीक है, मान लीजिए धारा जो है, धारा का जो प्रवाह है इस दिशा में है। ठीक है, तो कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट जाने में, ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई नाव है। ठीक है, ये हमने एक नाव मान लिया। यह नाव एक घाट से दूसरे घाट में धारा की दिशा में जाने में कितना समय लगा रहा है बच्चों 9 घंटा। ठीक है, 9 घंटे लगाता है। कितना घंटे लगाता है 9 घंटे लगाता है। यहां पे हम लिख देंगे 9 घंटे लगाता है। ठीक है, एक नाव धारा की दिशा में एक घाट से दूसरे घाट जाने में 9 घंटे लगाता है। ठीक है, फिर वही नाव, ठीक है, वही नाव जब धारा की विपरीत दिशा में, ठीक है, धारा की इधर विपरीत दिशा में जा रहा है एक घाट से दूसरे घाट। ठीक है, एक घाट से दूसरे घाट जब विपरीत दिशा में जाता है यानी इधर जाता है तो कितना घंटे लगाता है बच्चों, यह लगाता है हमारा 10 घंटे लगाता है वही नाव। ठीक है, विपरीत दिशा में। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया है कि धारा की दिशा में नाव जब एक घाट से दूसरे घाट जाता है तो 9 घंटे लगाता है। वही घाट जब धारा के उल्टे दिशा में एक घाट से दूसरे घाट तक आता है तो 10 घंटे लगाता है। ये बात हमें समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है 10 घंटे पूरा करते यदि धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल दिया है तो धारा की चाल कितना दिया है बच्चों 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मैंने घंटा को एच में आवर में लिख दिया। तो धारा की चाल कितना है बच्चों 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया है। तो पूछ रहा है तो शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। शांत जल में, ठीक है, तो कह रहा है शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी बताइए। तो देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, जो हमें ज्ञात करना होता है उसको क्या हम मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कि शांत जल में नाव की चाल, ठीक है, तो हमें नाव की चाल को ही ज्ञात करना है। तो माना कि शांत जल में नाव की चाल क्या है बच्चों, हम मान लेंगे x किलोमीटर है। ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या हमने मान लिया नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा हमने मान लिया। क्या है वह शांत जल में नाव की चाल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो समझने वाली बात है, जो जानकारी वाली बात यह है कि धारा की दिशा में चाल, ठीक है, तो धारा की दिशा, ठीक है, धारा की चाल जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है और नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या होता है बच्चों, जब हम धारा की दिशा में चाल ज्ञात करेंगे, ठीक है, धारा की दिशा में जब हम नाव की चाल ज्ञात करेंगे तो यह x किलोमीटर और 1 किलोमीटर क्या होता है बच्चों, यह जुड़ जाता है। तो यह x + 1 किलोमीटर प्रति
आवर हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर प्रति आवर, HR को हम आवर लिखते हैं यानी घंटा। ठीक है, तो वह जुड़ जाता है। धारा की विपरीत दिशा में जो नाव की चाल, यहाँ पे लिखा है मैंने धारा की विपरीत दिशा में चाल, किसकी चाल? नाव की चाल। ठीक है, तो धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है, जो धारा की चाल होती है और जो धारा की चाल और जो नाव की चाल होती है वह क्या होता है बच्चों? घट जाता है, यानी कि माइनस कर देते हैं। तो यह हो जाएगा x-1 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटा। ठीक है, यानी कि धारा की चाल और नाव की चाल एक दिशा में जुड़ जाती है और धारा की चाल ठीक है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल क्या होता है? वो माइनस कर दिया जाता है विपरीत दिशा में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि धारा की चाल और नाव की चाल जो अगर एक दिशा में होती है तो दोनों के चाल को क्या करते हैं बच्चों? हम लोग जोड़ देते हैं, और अगर शांत जल में नाव की चाल में से धारा की चाल को हम घटा देते हैं। तो यहां तक बात समझ में आ गई। देखिए चाल क्या होता है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय में। ठीक है, तो दूरी कैसे निकालने के लिए क्या करेंगे? चाल और समय का हम गुना कर देंगे और इस तरह से हम दूरी निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों? हमें पता है दूरी बराबर चाल गुना समय होता है। ठीक है, तो धारा की दिशा में जो नाव की चाल है, धारा की देखिए यहाँ पे धारा की दिशा में जो चाल है वो x+1 किलोमीटर है। ठीक है, तो x+1 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा है। और धारा की दिशा में समय कितना लग रहा है? 9 घंटे। तो यहाँ पर कितना है? 9 घंटा। ठीक है, तो चाल बराबर x+1, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बच्चों चाल के बराबर लिख देंगे, चाल की जगह x+1 बराबर दूरी बटे समय कितना है बच्चों? 9। ठीक है, समय कितना लगा है? 9 घंटे। तो दूरी क्या हो जाएगा बच्चों? यहां से दूरी हो जाएगा हमारा x+1 में 9 का गुना, तो x+1 में 9 का गुना, तो दूरी कितना हो जाएगा? 9 और x में गुना किए तो 9x प्लस 9 1 में 1 का गुना किए तो 9। ठीक है, तो हमारा दूरी कितना आ गया? धारा की दिशा में 9x+9 हमारा यह निकल गया। अब हम दूरी को निकालेंगे धारा की विपरीत दिशा में। ठीक है, अब देखिए बच्चों धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या है? यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे देखिए धारा की विपरीत दिशा में चाल। तो धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या है? x-1 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या हो गया? x-1। ठीक है, धारा की चाल जो है नाव की चाल में से माइनस कर देंगे, तो x-1 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा। समय कितना लग रहा है विपरीत दिशा में? 10 घंटा लग रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो चाल की जगह हम क्या लिख देंगे? x-1। चाल की जगह हमने लिख दिया x-1 बराबर दूरी बटे समय। समय कितना लग रहा है हमारा? 10 घंटा। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? दूरी बराबर हो जाएगा 10 में x-1 का गुना, तो x-1 में 10 का गुना। तो हमने किया 10 में x का गुना किया 10x माइनस 10 में 1 का गुना किया 10, तो हमारा दूरी आ गया किसमें? विपरीत दिशा में 10x माइनस 10। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर हमें 2 समीकरण मिल गया, एक 9x+9 पहला और दूसरा 10x माइनस 10 दूसरा समीकरण। ठीक है, यानी एक धारा की जो चाल है उसमें जो नाव उसके जो प्रवाह के साथ बह रहा है तो वह दूरी 9x+9 है, और धारा की विपरीत दिशा में जो हम दूरी निकाले 10x माइनस 10। तो ये बात समझने वाली है कि दोनों दूरी हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, दोनों दूरी निकाल लिया, एक धारा के चाल में और धारा के उल्टे चाल में विपरीत दिशा में। ठीक है, एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। अब देखिए बच्चों यह दूरी है और यह भी दूरी है। ठीक है, यह दूरी है और यह भी दूरी है। तो एक घाट से दूसरे घाट जाने में 9x+9 दूरी है किलोमीटर में, और 10x माइनस 10 है दूसरे घाट से उसी पहले घाट पे आने में 10x माइनस 10 जो है हमारा दूरी है। तो जैसे मान लीजिए यह एक घाट है, यह दूसरी घाट जो मैंने भी बताया था,
तो यहां से यहां जब जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं धारा की दिशा में, तो दूरी कितना है 9x + 9, ठीक है। और फिर इसी घाट पे जब हम वापस आ रहे हैं तो हमारा दूरी है 10x - 10, यानी कि दूरी तो बराबर है, ठीक है। एक घाट से दूसरे घाट जाने में जो दूरी है बच्चों वह बराबर है, इसलिए इन दो समीकरण से हम कह सकते हैं 9x + 9 जो है वह बराबर है 10x - 10 के, होगा ना। यह दूरी है और यह भी दूरी है, यह दोनों दूरी एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। 9x, x को एक जगह, संख्या को एक जगह लिख, तो 10x बराबर की इधर आया तो यह हो गया -10x बराबर, यहाँ -10 है, और ये +9 बराबर के इधर गया तो यह हो गया -9, ठीक है। 9x में से 10x घटाए तो यह हो गया -x बराबर -10 और -9 कितना हो गया -19, और यह माइनस कट गया तो x बराबर आ गया हमारा 19। x बराबर क्या आ गया 19 आ गया, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर x का मान आ गया हमारा 19, ठीक है। x का मान क्या आ गया हमारा 19 आ गया, और x क्या था यहाँ पर हम लोग समझ लेंगे कि x हमारा था क्या। तो देखिए यहाँ पर x क्या था हमारा, शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो शांत जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति आवर माना था, और यहाँ पूछ रहा था शांत जल में नाव की चाल एवं दोनों घाटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो नाव की चाल हमने ज्ञात कर लिया, x किलोमीटर प्रति आवर जो माना था हमने वह हमारा क्या निकल गया है बच्चों, x = 19, यानी कि x बराबर 19 किलोमीटर प्रति आवर यानी प्रति घंटा हमारा x का मान, यानी कि शांत जल में नाव का चाल हमने ज्ञात कर लिया था। शांत जल में जो नाव की चाल थी और उसके बीच की जो दूरी थी वह कितना था बच्चों, 9x + 9 था, ठीक है। तो दूरी हमने ज्ञात किया था समीकरण से 9x + 9, ठीक है। दूरी क्या ज्ञात किया था हमने 9x + 9, तो x का मान कितना दिया है 19 दिया है, तो क्या हो जाएगा 9 × 19 + 9, ठीक है। 9 × 19 + 9, ठीक है। तो 19 नवा कितना हो जाएगा हमारा बच्चों 171, ठीक है। 171 + 9, तो यह कितना हो गया 180 किलोमीटर, ये हमारा दूरी निकल गया। क्या निकल गया बच्चों, ये हमारा दूरी निकल गया और यह हमारा चाल निकल गया, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न हमारा यहाँ हल हुआ।